dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 8th chapter of class 4th, which is about devices with AI. Okay, which is artificial intelligence. So AI क्या होता है, AI को various fields में कैसे use किया जाता है, and AI based gadgets and machines कौन कौन सी हैं जो हम use करते हैं, that all we have to discuss today. First of all, what is AI? AI is stands for artificial intelligence. AI किसके लिए? Artificial intelligence के लिए stand करता है. ये एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसको किसने क्रिएट करा है? ह्यूमन बीइंग ने. ठीक है. AI enables machines to think and carry out tasks the way human do using the natural intelligence. ये AI क्या करता है? जो मशीन्स होती है उनको अनेबल करता है, अलाउ करता है कि वो किसी भी टास्क को थिंक सोच सकते हैं, उनको कैरी आउट करते हैं सिमिलर इन द वे एज अ ह्यूमन डस. ठीक है, बाय यूजिंग देयर नेचुरल इंटेलिजेंस. जैसे ह्यूमन बीइंग किसी भी काम को अपने खुद के नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज करके परफॉर्म करते हैं, AI के थ्रू मशीन्स भी उसी इंटेलिजेंस को यूज करती हैं. अब AI गैजेट्स एंड मशीन्स क्या क्या है? सी, artificial intelligence is impacting our lives and making it better for us to live, work and play. It can be used to personalize everyday experiences. So artificial intelligence क्या कर रहा है? हमारी लाइफ को आज के टाइम पे बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर रहा है और हमारी लाइफ को बेटर बनाता है टू लिव, वर्क एंड प्ले. ठीक है, हमारी जितनी भी एवरीडे एक्टिविटीज़ हैं या एवरीडे एक्सपीरियंसेस हैं उनको पर्सनलाइज करने के लिए AI का यूज़ किया जाता है. सो आप हम कुछ AI पावर्ड गैजेट्स एंड मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच द पीपल आर यूजिंग अराउंड द वर्ल्ड टू मेक द लाइफ इजी एंड मोर कंफर्टेबल. जितनी भी AI अनेबल मशीन्स डिवाइसेस हैं वो हमारी लाइफ को और ज़्यादा ईजी एंड कंफर्टेबल कर रही हैं. सो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या है? AI टॉयज. ठीक है. सी, if you cannot have a real dog or cat, you can go for a AI powered toy. They can interact with you and act like your friend. अगर आपके पास से कोई एक रियल डॉग या रियल कैट नहीं है एज अ पेट, तो आप AI पावर्ड टॉयज को यूज कर सकते हो. वो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं सिमिलरली एज लाइक योर फ्रेंड. जैसे कि मे कैट है, ये एक एग्जांपल है रोबोटिक कैट का. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज मे कैट. एबो एंड कोडा, ये किसके? रोबोटिक डॉग्स के एग्जांपल्स है. सी, दिस इज एबो. ओके, चलो. नेक्स्ट इज AI वैक्यूम क्लीनर. AI वैक्यूम क्लीनर क्या है? इट डज ऑटोमेटेड द क्लीनिंग प्रोसेस ऑल्सो. यानी कि जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसको भी ऑटोमेटिक कर दिया है AI ने. आज के टाइम पे लोग क्या है, कॉमनली AI पावर्ड वैक्यूम क्लीनर्स को यूज कर रहे हैं अपने फ्लोर्स को ऑटोमेटिकली क्लीन करने के लिए. ठीक है, जितने भी AI पावर्ड वैक्यूम क्लीनर्स हैं इनमें सेंसर्स होते हैं दैट मैप द बेस्ट रूट्स एंड रिकॉग्नाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स व्हाइल क्लीनिंग द हाउस. इनके अंदर जो सेंसर्स हैं वो क्या बेस्ट रूट्स को मैप आउट करते हैं और जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो हाउस के फ्लोर को क्लीन कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है स्मार्ट AI चेस बोर्ड. ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर ऑफ ग्रैंड किंगडम सेट. ये क्या है? एक स्मार्ट AI चेस बोर्ड है. ठीक है, इस चेस बोर्ड पे चेस पीसेस जो हैं वो खुद से मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ AI. ठीक है, ये ठीक. इट लेट्स यू प्ले चेस विद एनीवन इन द वर्ल्ड. इसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ भी चेस खेल सकते हो. खेल जब हम जिस डिवाइस पे प्ले करते हैं सो हम अपने खुद का डिफिकल्टी लेवल भी डिसाइड कर सकते हैं ऑन दर ओन. नेक्स्ट इज AI मशीन्स. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज कर रही हैं? AI पावर्ड मशीन्स का यूज कर रही हैं अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए. AI पावर्ड मशीन्स या जो रोबोट्स होते हैं वो क्या व्हीकल्स को क्रिएट कर रहे हैं, मटेरियल्स को खुद से ड्राइव करते हैं या रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं टू स्ट्रीमलाइन द ओवरऑल वर्क फ्लो. पूरे वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करने के लिए AI powered machines are able to learn from the surroundings and quickly adapt to the changes that occur. AI powered machines जो है अपने सराउंडिंग्स में आने वाले चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर लेती हैं. ठीक है, सो दैट दे कैन परफॉर्म एफिशिएंटली. नेक्स्ट इज व्हाट? AI इन वेरियस फील्ड्स. अब डिफरेंट फील्ड्स में AI का क्या यूज़ है? सो सबसे पहले एग्रीकल्चर में क्या AI की एप्लीकेशन है? सी, एग्रीकल्चर सेक्टर में AI बेस्ड मशीन, ड्रोन एंड रोबोट्स हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? मॉनिटरिंग, सोइंग एंड इरिगेटिंग क्रॉप्स में. ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है टू एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए एंड फूड प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है. ठीक है,
Chalo. Next is energy saving. Okay, so energy sources are limited on our planet, therefore it is essential to use and conserve energy in a smart way. As we all know कि जो energy resources हैं वो हमारे environment में एक limited amount में present हैं, इसीलिए इनको एक efficient तरीके में use करना और conserve करना बहुत ही important है. So AI क्या है, इस energy sector में use किया जाता है to monitor पावर कंजम्पशन को मॉनिटर करने के लिए एआई को यूज किया जा रहा है. ये एनर्जी कंपनीज को हेल्प करता है क्या, पावर यूसेज जो है उनके कस्टमर्स का उनको समझने में और उनको गाइड करने में, सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर पावर कंजम्पशन बाय चेंजिंग द यूसेज हैबिट. ठीक है ना, सो दैट वो अपने कस्टमर्स को गाइड कर सके कि वो अपने एनर्जी कंजम्पशन के तरीके को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और एनर्जी को सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्मार्ट सिक्योरिटी. ठीक है, मैनुअल मॉनिटरिंग ऑफ अ सीसीटीवी कैमरा रिक्वायर्स रेगुलर ह्यूमन इंटरवेंशन. जो सीसीटीवी कैमरा के थ्रू मैनुअल मॉनिटरिंग करी जाती है उसमें क्या एक रेगुलर ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है, लेकिन जो एआई बेस्ड सर्विलेंस है ये ऑटोमेटेड होता है और 24/7 वर्क करता है. ये क्या करता है, रिकॉग्नाइजेज द फेसेस ऑफ मूविंग पीपल, जितने भी लोग मूव कर रहे हैं सभी के फेसेस को रिकॉग्नाइज करता है. रियल टाइम डेटा जो है लोगों का उसे प्रोवाइड करता है, उनकी पिक्चर्स को, टाइम एंड डेटा सभी चीज को लाइक करके रखता है. नेक्स्ट इज गेमिंग. गेमिंग इंडस्ट्री में भी एआई का यूज किया जा रहा है. यहाँ पे कंप्यूटर गेम सिस्टम्स को किसके थ्रू, एआई के थ्रू पावर किया जा रहा है. इट इज यूज टू क्रिएट स्मार्ट ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स टू इंटरेक्ट विद द प्लेयर्स. इसके थ्रू क्या स्मार्ट और ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स को क्रिएट किया जा रहा है सो दैट वो प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके. एआई इन गेमिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गेम दैट फोकस ऑन एआई कैरेक्टर्स. गेमिंग में एआई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे गेम्स बनाना जिसमें एआई कैरेक्टर्स पे फोकस किया जाए, बल्कि इसके थ्रू क्या और ज्यादा रिस्पॉन्सिव, अडेप्टिव एंड चैलेंजिंग गेम्स बनाए जाते हैं बाय यूज द ऑफ एआई. ठीक है, चलो. एंड द लास्ट इज व्हाट, ऑनलाइन शॉपिंग. आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू बाय गुड्स ऑनलाइन. नाउअडेज क्या ज्यादातर लोग गुड्स ऑनलाइन परचेज करना प्रेफर करते हैं वेबसाइट्स और एप्स के थ्रू. ठीक है, सो दीज साइट्स शो रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द कस्टमर सर्च व्हाइल दे आर लुकिंग टू बाय प्रोडक्ट्स. तो ये साइट्स क्या करती हैं, वो रिकमेंडेशंस दिखाती हैं जो कस्टमर्स की सर्च के बेसिस पे होते हैं और वो जिस प्रोडक्ट के बारे में खरीदना चाहते हैं उसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं. इससे क्या हो जाता है, लोगों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है कि वो चीज़ें जो भी खरीद रहे हैं ऑनलाइन उसको ईजिली चूज कर सकें. ओके, Chalo. So the chapter has been completed over here. I hope it was very clear and understood to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.